प्रियात्मन, आज हम चर्चा करेंगे विस्तृत रूप से बुध ग्रह जो 12 जुलाई 2020 से अपनी ही राशि मिथुन में जो अभी तक वक्री चल रहा था, अब मार्गी होकर गोचर करने जा रहा है। क्योंकि अभी तक वो वक्री चल रहा था तो कई राशियों को दिक्कतें प्रदान कर रहा था। अब वो मार्गी होकर गोचर करेगा तो कई राशियों को लाभ भी प्रदान करेगा। तो आज हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि किन किन राशियों पे ज्यादा लाभ मिलेगा और किन किन राशियों पे क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो मेष राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि और कन्या राशि, इन 4 राशियों पे इसका विशेष प्रभाव पड़ेगा। इन 4 राशियों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी और बाकी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि मेष राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। घर का माहौल काफी शांतिपूर्ण बनेगा। भाई बहनों से रिश्तों में सुधार होगा। नवीन कार्य आप स्टार्ट कर सकते हैं और जो नौकरी की तलाश में उन्हें नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है। पराक्रम में वृद्धि होगी और धन लाभ की संभावना भी बढ़ेगी। अब हम बात करते हैं वृष राशि की। पारिवारिक समृद्धि बढ़ेगी। धन लाभ की संभावना पूर्ण रूप से बनेगी। अगर आपका कोई रुका हुआ पैसा है तो वो भी मिल सकता है आपको। और 12 जुलाई के बाद किए हुए जो भी कार्य धन संबंधी है उसमें लाभ की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य ग्रहण के बाद जो समय दिक्कत दे रहा था, ये गोचर होने से और मार्गी होने से मिथुन राशि में ही बुध के ये बहुत लाभ प्रदान करेगा। ऐसे लोगों को मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। ऐसे लोगों के स्वभाव में थोड़ी सी सौम्यता बढ़ेगी। जो भी प्रयास आप कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। और आपके रिश्ते, अगर आप शादीशुदा हैं तो पत्नी से काफी सहज होते चले जाएंगे। तो ये आपके लिए काफी अच्छा और शुभ संकेत है। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए थोड़े से खर्चों में वृद्धि होने की संभावना है। व्यर्थ की भाग दौड़ बढ़ेगी, व्यर्थ के खर्चे बढ़ेंगे। जो दुश्मन अभी तक दबे हुए थे वो सिर उठाने की कोशिश करेंगे और चोट चपेट की संभावना बढ़ेगी। अगर बच्चे हैं तो बच्चों का खास ध्यान रखिए। 12 जुलाई के बाद थोड़ी सी चोट चपेट की संभावना बढ़ेगी अगर आपकी कर्क राशि है। हम बात करेंगे सिंह राशि की। आपके चूंकि 11वें भाव में बुध का गोचर होगा तो ये आपके लिए अत्यंत सुप्रद है। आपको, अगर आप नौकरी तलाश में हैं तो आपको नौकरी मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी। व्यापार में वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, नए मित्रवत संबंध स्थापित होंगे। अगर प्रेम संबंधों में जो कटुतापूर्ण व्यवस्थाएं चल रही थी उनमें कमी आएगी और प्रेम संबंध मधुर होंगे। सबसे जरूरी बात, ऐसे लोगों की एजुकेशन में भी वृद्धि होगी। अगर पढ़ाई कर रहे हैं और अभी तक पढ़ाई के लिए आपको पर्याप्त माहौल नहीं मिल रहा है तब आपको पर्याप्त माहौल मिलेगा और आपका पढ़ाई कार्य जो है, लेखन कार्य है, वो काफी सुचारू रूप से चलेगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए माता को सुख की प्राप्ति होगी। अगर माता जी आपकी बीमार चल रही थी तो उनको लाभ मिलेगा। मकान निर्माण अगर आप कर रहे हैं या मकान संबंधी कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। मकान निर्माण आसानी से होने लगेगा। आपके जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे तरक्की वगैरह अगर आपकी रुकी हुई है तो प्रोन्नति हो सकती है, उन्नति हो सकती है, धन लाभ मिलेगा। और जो भी व्यक्ति बेरोजगार हैं उनको रोजगार की प्राप्ति होगी 12 जुलाई के बाद से, जब बुध का गोचर मिथुन राशि में होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की।
अभी तक जहां आपका भाग्य कार्य नहीं कर रहा था, काम नहीं दे रहा था, अब भाग्य में वृद्धि होगी, आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। अगर आप छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं आपकी, और कोशिश करिए तो इस बीच पूजा पाठ अगर आप बढ़ाते हैं तो आपको भाग्य बहुत अच्छी तरह से साथ देगा। और आपके जितने भी रुके हुए अभी तक कार्य थे, चाहे वो जॉब संबंधी हो या व्यापार में घाटा हो रहा हो या अन्य जो परेशानियां हो रही थी, वो सब कम पड़ेंगी और आप निरंतर वृद्धि की ओर अग्रसर होंगे 12 जुलाई के बाद से। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपको ऐसे धन की प्राप्ति हो सकती है जैसे आप शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, या अचानक धन संबंधी लाभ हो सकता है, किंतु आपको विस्तृत रूप से गाड़ी चलाने से बचना चाहिए, अन्यथा आपका एक्सीडेंट हो सकता है, चोट चपेट लग सकती है। थोड़ा से माइंड अशांत पूर्ण रहेगा, मन में चंचलता बनी रहेगी, अस्थिरता बनी रहेगी और काफी निगेटिव थिंकिंग बढ़ेगी। तो आप कोशिश करिए कि गणेश जी की पूजा करिए ताकि आपको शुभ लाभ की प्राप्ति हो। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। पत्नी से रिश्तों में सुधार होगा। अभी तक जो रिश्ते पत्नी से मधुर नहीं चल रहे थे, उनमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। व्यापार में तरक्की होगी। जो घाटा व्यापार में चल रहा था उसमें विशेष लाभ अवश्य होगा। संतान को लाभ मिलेगी। संतान की पढ़ाई भी आपकी सुचारू रूप से चलना शुरू हो जाएगी और जो भी अभी तक तनाव की स्थिति आपकी बनी हुई थी, इससे आपको राहत मिलेगी। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए स्थिति थोड़ी सी तनावपूर्ण हो सकती है। शत्रु परेशान कर सकते हैं, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। जो कार्य अभी तक आसानी से हो रहे थे उसमें दिक्कतें आनी शुरू हो सकती हैं। ये धन लाभ तो होगा बट उस हिसाब से खर्चे आपके बढ़ेंगे और कई बार कोई कार्य काफी प्रयास के बाद ही बन पाएगा। और अगर आप किसी जॉब में हैं तो उसमें जॉब संबंधी समस्या उत्पन्न हो सकती है और व्यापार में हानि का योग भी बनता है। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया है तो उसके आपको अच्छे मूल्य मिल सकते हैं। संतान जो अभी तक आपको कहना नहीं मान रही थी, अब कहना मानना शुरू करेगी, आपके अकॉर्डिंग काम करेगी। संतान की शिक्षा में वृद्धि होगी। आपके कई कार्य जो बीच में अटके हुए थे वो कंप्लीट होंगे, काम बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आय में वृद्धि होगी आपकी, तो आपकी इनकम बढ़ जाएगी और मित्रों से संबंध मधुर बनेंगे। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। मां की सेहत में सुधार होगा। मानसिक तनाव जो अभी तक आपका चल रहा था उसमें सुधार होगा। अगर आप मकान का निर्माण करवाना चाहते हैं तो आपके लिए 12 जुलाई के बाद समय अच्छा आ गया है, आप वो कार्य कर सकते हैं। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। प्रोन्नति अगर आपकी रुकी हुई है तो आपकी प्रोन्नति हो जाएगी। अब सबसे जरूरी बात, जिन राशियों के लिए दिक्कत है उनके लिए एक विशेष उपाय है, वो गणेश जी की पूजा करें दूर्वा चढ़ा के। 11 बार ओम गणपतये नमः का जाप करते हुए बुधवार के दिन दूर्वा चढ़ाएं और पूजा करें। इससे उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा, मन शांत रहेगा और उतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको अपना कुंडली विश्लेषण करवाना है या अपनी हस्त रेखाओं का अध्ययन करवाना है तो आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।